रेवेंसहॉलो नामक छोटा शहर हमेशा शांत रहता था, लेकिन जब पुराना हॉथॉर्न हाउस बिक्री के लिए रखा गया तो अफवाहें फैलने लगी। यह घर दशकों से वीरान पड़ा था, क्योंकि हॉथॉर्न परिवार की रहस्यमयी तरीके से गुमशुदगी हो गई थी। जब मॉरिसन परिवार, डेविड, क्लेयर और उनका 12 वर्षीय बेटा जेक वहां रहने आया तो शहर के लोग बेचैनी से देखने लगे। यह घर पुराना लेकिन भव्य था, विशाल ओक के दरवाजों और रंगीन कांच की खिड़कियों से बना, जो लकड़ी के फर्श पर अजीब आकृतियां बनाते थे। जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जैक को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहट स्पष्ट शब्दों में बदल गई। हमारी मदद करो, हमें ढूंढो, हमें मुक्त करो। उसके माता पिता ने इसे उसकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। डेविड पुराने घर अजीब आवाजें करते हैं, उसके बाल सहलाते हुए, लेकिन जैक को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जैक को स्कूल में एक लड़का मिला, लुकास। वह रहस्यमयी था और बोला, लुकास, तुम हॉथॉर्न हाउस में रह रहे हो, वहां से निकल जाओ, वहां कुछ गलत है। जब जैक ने पूछा कि क्यों, तो लुकास ने सिर हिला दिया। लुकास, बस मेरी बात मानो। एक शाम जब वह अटारी में खोजबीन कर रहा था, उसे एक छोटा धूल से ढका हुआ संदूक मिला। उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। ये एक परिवार की तस्वीरें थीं, श्री और श्रीमती हॉथॉर्न, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा लड़का। जैक की आंखें चौड़ी हो गईं। उस तस्वीर में लड़का बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। उसी रात उसे सपने में वही लड़का दिखा। वह बोल रहा था, हॉथॉर्न बॉय, तुम हमें बचा सकते हो, लेकिन समय कम है। उस रात फुसफुसाहट और तेज हो गई। जैक पसीने में डूबा जाग उठा। उसकी सांसें धुंधली हो रही थीं। उसकी खिड़की जो बंद थी अब पूरी तरह खुली थी। उसके बिस्तर के पास एक छाया थी, लंबी, धुंधली और धुएं की तरह हिलती हुई। शैडो, हमारी मदद करो, याद करो। डर के मारे जैक अपने माता पिता के कमरे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके आसपास का घर झिलमिलाने लगा। फर्नीचर बदल गया, दीवारों का वॉलपेपर उतरने लगा और हवा में जलती लकड़ी की गंध आ गई। वह अपने माता पिता के कमरे में नहीं था, वह अतीत में पहुंच गया था। हॉथॉर्न परिवार को डर से कांपते हुए देख रहा था। उनके सामने एक काली आकृति खड़ी थी, जिसकी धुएं जैसी शाखाएं उनके शरीर के चारों ओर लिपट रही थी। जैक ने देखा कि वह तस्वीर वाला लड़का उसका जुड़वा भी देख रहा था। उनकी आंखें मिली और जैक के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ पड़ी। उसे दिखने लगा कि कैसे इस घर ने हर पीढ़ी के एक बच्चे को कैद कर लिया था, उनकी यादें मिटा दी थी और नए आने वालों को शिकार बनाया था। जैक ने देखा कि हॉथॉर्न परिवार के बच्चे रो रहे थे, उनकी आत्माएं अटकी हुई थी। तभी एक लड़की आगे बढ़ी और जैक से बोली, अगर तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो तो हम सब मुक्त हो सकते हैं। तुम्हें घर का दिल खोजना होगा। घर का दिल? यह एक रहस्यमयी वस्तु है जिसे घर की बुरी आत्मा ने छुपा रखा है। जब तक यह सुरक्षित है, हम सब यहाँ फंसे रहेंगे। जैक को समझ में आ गया कि उसे घर के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा, जहां गहराई में एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखी, जिस पर एक काले रंग का दिल के आकार का पत्थर रखा था। यह अजीब सी रोशनी फैला रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, पूरी हवेली कांपने लगी। भूतों की चीखें हवा में गूंजने लगी। वह समझ गया कि यह घर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जैक ने पूरा बल लगाकर पत्थर को तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह वापस अपने कमरे में था। घर अब शांत था। उसने शीशे में देखा और वहां वही पुराना लड़का नहीं था। जैक अब सिर्फ जैक था, कोई पुरानी आत्मा नहीं, कोई बंधन नहीं। उसने दौड़कर अपने माता पिता को गले लगा लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक हल्की फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। विस्पर, वियो, ध्यान रखना, हर घर की एक आत्मा होती है और कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद जैक को लुकास फिर से मिला। इस बार लुकास ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें हॉथॉर्न हाउस के इतिहास का जिक्र था। किताब के आखिरी पन्ने में लिखा था, जो कोई भी इस घर के रहस्य को खोलता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। रात को जैक को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार उसने खुद को आईने में देखा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं।